अभी मैंने देखा ट्विटर पे कि एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। साहिल ने चैनल बनाया मेरे ख्याल पिछले साल या उससे पिछले साल, फिर वो टीवी पे गए और एकदम से उनकी जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ऊपर चली गई। बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक्स मुस्लिम वर्ड को सिखाया कि वो क्या है, यानी उन्होंने हमारी मूवमेंट को बहुत आगे लेके जाने में उनका हाथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जितना ज़्यादा मशहूर होते हैं उतनी ही ज़्यादा सख्ती आपके ऊपर आती है। और साहिल के साथ यही हुआ कि उनके चैनल को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या फिर सुपर थैंक्स के बटन को भी दबा सकते हैं आप। और अगर आप इस चैनल को परमानेंटली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल के मेंबर बनिए, ज्वाइन के बटन को क्लिक करें, उनमें से मल्टीपल ऑप्शन है, उसको एक को चूज कर लें। या फिर इससे भी बेहतर ये है कि आप मेरे पेट्रन बन जाएं patreon.com/xmuslim पर जाकर। उधर भी काफ़ी सारे मेंबरशिप के लेवल्स हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें। मेरे चैनल को पाकिस्तान में बहुत पहले ब्लॉक कर दिया गया था। उसका होता ये है कि चैनल आपका नज़र नहीं आता, लेकिन वीडियोस जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन आपकी रीच जो है बड़ी कम हो जाती है। मेरी रीच पाकिस्तान में कोई 2019 में 35% के करीब थी, लेकिन अब वो गिरती गिरती 20% के करीब आ गई है। तो इसका डेफिनेटली नुकसान तो होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर आज़ादी राय नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते, मज़हब के ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया में मैं देख रहा था भाई, ट्विटर में बहुत सारे लोग परेशान थे। इंडिया में भाई हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी तो ये क्या हो गया, इस्लाम के खिलाफ हमें बोलने की इजाज़त होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, विच इज़ फेयर इनफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉजिक जो होती है ना, वो सबके ऊपर अप्लाई होती है। यही हरकत जब आरमिन नवाबी ने हिंदुइज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म किया तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, उसके ट्विटर को बैन करवा दिया, ट्विटर पे प्रेशर डाल के उसके ट्विटर को सस्पेंड किया गया। वो तो फिर साइंस भला करे, इलॉन मस्क आ गया तो उसने उसका अकाउंट फिर से खोल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वगैरह वगैरह। तो फिर जब आपने हिंदुइज्म की क्रिटिसिज्म को अप्लाई नहीं किया तो जो इंडियन मुसलमान है वो कहते होंगे कि भाई फिर आप हमारे मजहब की क्रिटिसिज्म क्यों अलाउ करते हैं। तो बहरहाल ये डायरेक्टिव जो है, ये डायरेक्टिव इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूट्यूब को गया है और यूट्यूब ने उनके इंडिया में चैनल को बैन कर दिया। तो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होती है कि हर बंदे को अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच पसंद होती है, दूसरे की नहीं होती। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का तकाजा ये है कि सबके लिए बराबर की जाए। मोमिनों को भी हक होना चाहिए कि वो अपने मुद्दों को सामने रखें, और जो एंटी इस्लाम लोग हैं, जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, उनके पास भी ये हक होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा पाकिस्तान एक 2 नंबर मुल्क है, वहाँ पर इजाज़त मौलवी तो गले फाड़ फाड़ के बच्चियों से शादियाँ और क्या बकरियों के साथ डिंग डोंग कैसे करना वगैरह वगैरह की बातें करते रहेंगे आपके साथ। लेकिन कोई क्रिटिक करेगा इस्लाम के ऊपर तो उनके चैनल ब्लॉक कर देंगे। तो ये एक मुनाफिकत है। तो उसी तरह इंडिया को जब मैं आपको कहता हूँ कि इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, इसलिए सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी राय जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो डेमोक्रेसी का पहला तकाजा है। जो भी जिन मुल्कों में भी डेमोक्रेसी नहीं होती, आप उधर देख लें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं होती। बाकी हर कुछ हो सकता है लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। जो बादशाह सलामत है उसके खिलाफ कोई नहीं बात कर सकता, हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे क्रिटिसिज्म मोदी जी के ऊपर हो, हिंदू मत के ऊपर हो, या इस्लाम के ऊपर हो, क्रिटिसिज्म अलाउ होना चाहिए। हर किसी को जो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म होता है वो गलत ही लगता है। हर कोई यही समझता नहीं, नहीं मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो गलत है, इसलिए हम आपको करने नहीं देंगे। अभी इमरान खान का मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू हुआ। इमरान खान ने कहा देखो जी मेरे नाम पे भी पाबंदी लगाई हुई है। तो मेहदी हसन ने उसे पकड़ लिया कि आपने भी नवाज शरीफ के नाम पे पाबंदी लगाई थी अपने दौरे हुकूमत में। तो आगे से कहते नहीं वो एक कन्विक्टेड आदमी है। वो एक्सक्यूज हर किसी के पास होता है, क्या ये था मेरी दफा ये था या वो था, नहीं। लॉजिक जो होती है वो अप्लाई की जाती है यूनिफॉर्मली हर जगह पे। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आई होप कि एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल बेचारे ने बड़ी मेहनत से बनाया। 3.5 लाख 4 लाख उसके सब्सक्राइबर होने लगे हैं, 20 मिलियन के करीब उनकी रीच है, और हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बड़ा फ़ायदा है उससे। वो और बात है कि वो कभी बड़े तरीके से चलते थे, लेकिन एक्स मुस्लिम साहिल के लिए भी अब ये एक सोचने का मकाम है कि अगर इस वजह से वो हिंदुइज्म के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे कि कहीं उनके ऊपर सख्ती ना हो जाए, तो देख लें क्या निकला उसका नतीजा। आई होप कि ये रिवर्स हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये रिवर्स करना, अनलेस पता नहीं कितने हाथ पैर मारे जाते हैं, ये बात कहाँ तक जाती है, आई डोंट नो। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि जो कंस्पिरेसी बनाई जाती है ना, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट है एक्स मुस्लिमों को लॉन्च करने वाली। भाई अगर इंडियन गवर्नमेंट होती तो चैनल कैसे बैन होता? तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ बड़ी डीप, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लोग बस सिंपल माइंडेड लोग जो होते हैं वो कहानियाँ बना लेते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स दे के, या आप चैनल के मेंबर बन के, या फिर patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।